तो फ्रेंड्स अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे अपनी app.py फाइल में एक डेटाबेस क्रिएट करूँगा। ठीक है जी। तो चलिए देखते हैं कि हम फ्लास्क में डेटाबेस को कैसे क्रिएट करते हैं। हम सिंपल जाएंगे गूगल पे और हम यहाँ पे सर्च करेंगे डेटाबेस इन फ्लास्क। तो यहाँ पे मैं गूगल क्रोम को ओपन करूँगा और यहाँ पे गूगल पे मैं सर्च करूँगा डेटाबेस इन फ्लास्क। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम गूगल पे लिखेंगे डेटाबेस इन फ्लास्क। ठीक है जी। तो ऐसे हम सर्च करेंगे और हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन ओपन हो जाएगी। हमारे पास यहाँ पे लिंक आएगा डॉक्यूमेंटेशन का, जिसमें हमारे पास बताया होगा कि सारा हम फ्लास्क में डेटाबेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो ये देखिए क्विक स्टार्ट फ्लास्क एसक्यूएल एल्केमी डॉक्यूमेंटेशन। तो फ्लास्क में डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हमें एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी पड़ती है, फ्लास्क एसक्यूएल एल्केमी। ठीक है जी। तो उसके थ्रू हम डेटाबेस को क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखिए हमें बताया हुआ है कि कैसे हम डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले हमें फ्रॉम फ्लास्क डैश एसक्यूएल एल्केमी से इंपोर्ट करना पड़ेगा एसक्यूएल एल्केमी। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इंस्टॉल करने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे अपने VS कोड में और यहाँ पे नीचे हम लिखेंगे अपने टर्मिनल में, यहाँ पे मैं लिखूंगा पिप इंस्टॉल। ठीक है जी। इंस्टॉल के स्पेलिंग गलत हो गए, आई एम सो सॉरी फॉर दी सिली मिस्टेक्स। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा पिप इंस्टॉल, यहाँ पे लिखूंगा फ्लास्क डैश एसक्यूएल एल्केमी। ठीक है जी। तो इसके स्पेलिंग ठीक है, फ्लास्क एसक्यूएल एल्केमी। तो हम क्या करेंगे, इसको इंस्टॉल करेंगे। तो मैंने पहले से ही इसको इंस्टॉल करके रखा है अपने सिस्टम में, तो ये मुझे मैसेज डिस्प्ले करवा देगा कि दी रिक्वायरमेंट इज ऑलरेडी सेटिस्फाइड। तो अगर आपके सिस्टम में नहीं है तो आपको ये कमांड रन करनी है, तो आपके सिस्टम में फ्लास्क एसक्यूएल एल्केमी जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स मेरे सिस्टम में ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो इसलिए इसने ये मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया है, रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। तो अगर आपके सिस्टम में नहीं है तो वो इंस्टॉल हो जाएगा। अब इंस्टॉल करने के बाद हमें क्या करना है, फ्लास्क एसक्यूएल एल्केमी को इंस्टॉल करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें इसको इंपोर्ट करना है। तो इंपोर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लिखूंगा फ्रॉम फ्लास्क अंडरस्कोर एसक्यूएल एल्केमी इंपोर्ट हम करेंगे इससे एसक्यूएल। ठीक है जी, ये एसक्यूएल एल्केमी। तो ये हमें इंपोर्ट करना है फ्रॉम फ्लास्क स्लैश अंडरस्कोर एसक्यूएल एल्केमी इंपोर्ट एसक्यूएल एल्केमी। ठीक है जी। इसको इंपोर्ट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे अपनी ऐप से इसको कॉन्फ़िगर करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा app.config। हम सिंपल क्या करेंगे, इसको ही यहाँ से उठा लेंगे, जो हमारे पास ये डॉक्यूमेंटेशन हमें दिए, ये देखिए। तो इसको हम यहाँ से उठा लेंगे सिंपल। इसको मैं यहाँ से कॉपी करूंगा और कॉपी करने के बाद यहाँ पे सिंपल इसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है जी। तो ये कोड आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास डॉक्यूमेंटेशंस इसलिए ही होती हैं ताकि हम उससे रीड करके समझ सकें कि कैसे हम कोई भी पर्टिकुलर एक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं बाय यूजिंग दी फ्रेमवर्क। ठीक है जी। तो ये लाइन हमने ऑलरेडी लिखी है ऊपर, तो मैं इसको हटा दूंगा और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपने डेटाबेस की जो लोकेशन है और डेटाबेस का जो नेम है उसको यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है जी। तो SQLite डेटाबेस हमारा क्रिएट होगा और यहाँ पे हम 3 स्लैशेस लगाएंगे। 3 स्लैशेस का मतलब कि जो हमारी बेस डायरेक्टरी है, जो हमारी रूट डायरेक्टरी है, उसके अंदर हमारा जो डेटाबेस है वो क्रिएट होगा। ये हमारी बेस डायरेक्टरी है ना, इसके अंदर यहीं पे हमारी डेटाबेस की जो फाइल है वो क्रिएट हो जाएगी। अगर हम यहाँ पे एक और स्लैश लगा दें तो इसका मतलब कि हम एक फोल्डर के अंदर उसको क्रिएट कर रहे हैं। तो हम फोल्डर के अंदर क्रिएट नहीं कर रहे, हम इस टेम्प डायरेक्टरी को भी यहाँ से हटा देंगे। ठीक है जी। और यहाँ पे हम अपने डेटाबेस का नेम लिखेंगे, लेट्स से MyDB। ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दूंगा mydb.db। तो हमारे पास यहाँ पे एक फाइल क्रिएट हो जाएगी जिसकी DB एक्सटेंशन होगी। उसको हम ओपन नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो पाइथन फाइल नहीं है। तो ये हमारा डेटाबेस जो है वो कॉन्फ़िगर हो चुका है और सिंपल हम क्या करेंगे, इसको फाइल को रन करेंगे। तो जैसे ही मैं इसको सेव करके यहाँ से फाइल को रन करूंगा तो यहाँ पे हमारी एक फाइल क्रिएट हो जाएगी डेटाबेस की। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए इसको यहाँ पे रन करके देखते हैं फाइल को। मैं इसको रन करूंगा app.py फाइल को।
तो फ्रेंड्स डेटाबेस, बेसिकली डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ पे करना क्या होगा, हम यहाँ पे जहाँ पे आपने अपना प्रोजेक्ट बनाया फ्लास्क का, उस डायरेक्टरी में आपको जाना है और यहाँ पे आपको लिखना है पाइथन। ठीक है जी, तो आपका जो पाइथन है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो पाइथन स्टार्ट करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको करना है फ्रॉम ऐप इंपोर्ट डीबी। ठीक है जी, तो ऐप हमारी जो फाइल का नेम है वो आपको यहाँ पे लिखना है और लिखना है फ्रॉम ऐप इंपोर्ट डीबी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डीबी को इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा कुछ वार्निंग्स हमारी आ गई है, ये आपको ज़रूरत नहीं है क्या हमारी वार्निंग आई है, ये सिंपल है, आपको यहाँ पे लिखना है। इसका आपको इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये हमें क्या मैसेज हो रहा है, ये सिंपल सा मैसेज है, आपको इस पे ध्यान नहीं देना। तो आपको यहाँ पे अब लिखना है, तो हमने डीबी इंपोर्ट कर लिया है, तो हम अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे डीबी डॉट क्रिएट अंडरस्कोर ऑल। ठीक है जी, तो यहाँ पे इस कमांड के थ्रू जब हम इसको एंटर करेंगे तो हमारा जो यहाँ पे डेटाबेस है वो क्रिएट हो जाएगा। तो जैसे ही मैंने इसको यहाँ पे एंटर किया तो ये देखिए हमारा mydb.db यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें हम अब क्या करेंगे, अब हम इसमें मॉडल्स क्रिएट करेंगे। मॉडल्स क्या होते हैं, बेसिकली हमारे टेबल्स होते हैं जिनमें हम डेटा को स्टोर करते हैं। तो ऐसे हम डेटाबेस को क्रिएट करते हैं। यहाँ पे आपको सिंपल सबसे पहले पाइथन टर्मिनल ओपन करना है, उस फोल्डर में जहाँ पे आपका प्रोजेक्ट है, यहाँ पे आपको सिंपल पाइथन टर्मिनल ओपन करना है और उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है फ्रॉम ऐप। ऐप यहाँ पे क्या है, जो हमारी फाइल है। ठीक है जी, अगर आपने कोई और नेम की फाइल बनाई है तो आप वो नेम यहाँ पे लिखोगे और यहाँ पे लिखोगे इंपोर्ट डीबी, और इंपोर्ट डीबी को इंपोर्ट करने के बाद आप यहाँ पे लिखोगे डीबी डॉट क्रिएट अंडरस्कोर ऑल। जैसे ही आप ऐसे करोगे यहाँ पे हमारा जो डेटाबेस है वो क्रिएट हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, मेरा डेटाबेस जो क्रिएट हो चुका है मैं सिंपल यहाँ से एग्जिट कर दूंगा। ठीक है जी, तो अभी हमने यहाँ पे सिंपल अपना डेटाबेस जो है वो क्रिएट कर लिया है। अभी हमने इसमें कोई भी मॉडल क्रिएट नहीं किया है, तो मॉडल क्रिएट हम करेंगे और जो हमने ये रजिस्टर फॉर्म बनाया था हम उसके थ्रू डेटा को एंटर करेंगे अपने डेटाबेस में और यूजर को रजिस्टर करेंगे। तो चलिए अब आगे हम देखते हैं कि कैसे हम मॉडल्स को क्रिएट करते हैं फ्लास्क में।